कृपया ध्यान रखें, देखिएगा बहुत मेहनत की है। अच्छा आज संडे है आपका? हाँ, जाओ जाओ जाओ। और सब ठीक है? और हमारे बीच तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय श्रीमती श्रुति चौधरी, महिला एवं बाल विकास व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री हरियाणा सरकार, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट भिवानी के खेल परिसर में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मंत्री श्रुति चौधरी जी, जो जन सेवा को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं और वे अपने दादा स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल जी के सपनों को साकार करने में जुटी हैं। दिन रात एक किया। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो। माननीय श्रीमती श्रुति चौधरी, महिला एवं बाल विकास व सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री, श्री महावीर कौशिक IAS, अधीक्षक भिवानी, का निरीक्षण करने के लिए जिस शान और शौकत के साथ भिवानी अपनी छाप छोड़ जाता है, उसी के साथ माननीय मंत्री श्रुति चौधरी जी आज हमारे बीच भिवानी की उस पावन माटी पर पहुंचे हैं जहां वो अपने दादा स्वर्गीय बंसीलाल के सपनों को साकार करने के लिए दिन रात जुटे हैं और करीबी प्रयास रहता है जो हमारे जवान हमारे दिन रात सीना ताकने आदरणीय योग्य स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चे,
गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करती हूँ, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का यह गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान के कारण हम सभी को सम्मान, न्याय, स्वतंत्रता एवं सम्मानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को नमन करती हूँ, जिनके बदौलत भारत आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहलाता है। आज हम संविधान में दिए गए जिन हकों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वे डॉक्टर अंबेडकर जी की देन है। वोट देने का जो अधिकार आज देश में किसी अमीर को है, वही अधिकार एक गरीब व्यक्ति को भी है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े लोगों और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो व्यवस्था की है, वह भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की थी, जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर के हक मिले। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76 गणतंत्र महोत्सव मना रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों में, संस्थानों में सामूहिक संविधान प्रस्तावना वाचन का आयोजन किया गया। पवित्र संविधान के प्रति सरकार की सच्ची आस्था व निष्ठा को दर्शाता है। यह युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने की एक अनूठी पहल है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की गई है। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारत के संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश को आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों के कारण ही आज हम खुली हवा से सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने
ऐसा इसलिए किया ताकि उनके आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहे और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से है। आपको बताना चाहती कि हमारी सरकार ने हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 क्रियान्वित कर अग्निवीरों को सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी के एक के मूल मंत्र पर चलते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। आज हरियाणा की जनता और सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए आईटी के बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज हर सरकारी योजना के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन, बीपीएल कार्ड, चिराग कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर के एक क्लिक के साथ मिल जाता है, खाते में चला जाता है। प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए ई लर्निंग पहल गूगल ड्राइव के माध्यम से टच स्क्रीन पीडीएफ फाइल आधारित एक्सेस के साथ ई कंटेंट प्लेटफॉर्म पर सभी को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 21-22 में उच्च शिक्षा में राज्यभर सकल कुल नामांकन अनुपात 33% है। नई शिक्षा नीति का एक लक्ष्य वर्ष 2030 तक उच्चतर शिक्षा में लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत से अधिक करना है। इस दिशा में हरियाणा प्रदेश काफी आगे। हमारे यहाँ लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात 33.3% है। हम 2030 से बहुत पहले 50% के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हर क्षेत्र में भी ई गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के लेखा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अनेक योजनाओं को इससे जोड़ा गया। आज खेल जगत में हरियाणा का बड़ा नाम है। हमारे युवा बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर देश प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देने के साथ साथ सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश को रिप्रेजेंट किया, जिसमें भारत के 6 पदकों में से 5 का योगदान हरियाणा के खिलाड़ियों का। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 में हरियाणा के 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें भारत द्वारा
जीते गए 7 पदकों में से 4 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किया। हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लगातार पदक जीतकर हरियाणा का गौरव बढ़ा रहे। हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन चुका है। हमने गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% रिप्रेजेंटेशन दिया। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाने व महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशि को महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व वीटा बिक्री केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटियों को उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करें और इसके लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। मुझे ये बात बताते हुए हर्ष होता है कि हरियाणा में सड़कों का सुधार और नई सड़कों का निर्माण किया गया है। आज प्रदेश का हर जिला नेशनल हाईवे से जुड़ गया है। केएमपी, केजीपी जैसे आधुनिक परियोजनाओं चीजों के बाद अब हरियाणा RRTS रेल कॉरिडोर बना रही है और दिल्ली के सराय काले खान के करनाल तक और RRTS रेल लाइन भी स्थापित की जा रही है। इन सब के पूरे होने से प्रदेश की जनता को बहुत लाभ होगा। मेरे युवा साथियों को मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जब हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप सी के लगभग 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित किया तो मुख्यमंत्री श्री राय सिंह सैनी ने वायदा किया था वे मुख्यमंत्री पद की शपथ बाद में लेंगे, पहले चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देंगे। मुख्यमंत्री जी ने युवाओं से किया अपना वायदा पूरा किया। प्रदेश में वर्ष 14-15 में खाद्यान्न उत्पादन लगभग 154 लाख टन का था, जो कि वर्ष 23-24 में बढ़कर 208.80 लाख टन हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की गई, जिसके अंतर्गत साल में 3 बार 2,000 रुपए की 3 किस्त किसान परिवार को उपलब्ध करवाई जाती है। हरियाणा के किसानों को की 100% फसलों को MSP दी जाती है और खरीद की जा रही है। प्रदेश में 72 सिविल अस्पतालों, 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 532 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और 2,734 उप स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही है। बिजली विकास की धुरी होती है। औद्योगिक एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या 14-15 में 54.91 लाख से बढ़कर 80.56 लाख हो गई है। राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट खेलर हिसार में 7,250 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की अतिरिक्त अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर यूनिट स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। मेगावाट का प्लांट लगाया जाएगा। पंचायतों, नगर निगम
और पालिकाओं में भी पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया है। वर्तमान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए BCA वर्ग में 8% आरक्षण का प्रावधान था। अब BCD वर्ग के लिए भी 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों में भी BCD वर्ग के लिए 5% आरक्षण लागू किया जाएगा। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इको सिस्टम तैयार किया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस और अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म कर दिया है। आज हरियाणा में निवेशकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही है। आज हरियाणा देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। मुझे सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे दादा चौधरी बंसी लाल जी ने प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था के स्वरूप को बदलने में ऐतिहासिक योगदान दिया और अब मुझे ये मौका मिला है। हम उन्हीं के सपनों को साकार करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की 100% तेलों पर पानी पहुंचाने के लक्ष्य से एक राज्य स्तरीय विशेष कार्य बल का गठन किया गया। केंद्र सरकार की 6,000 करोड़ रुपए की अटल भूजल योजना के तहत प्रदेश के 14 जिलों में सामुदायिक भागीदारी से भूजल प्रबंधन का कार्य भी किया जा रहा है। नहर नेटवर्क के मॉडर्नाइजेशन के अंतर्गत साल 24-25 के दौरान लगभग 1,175 करोड़ की लागत से 251 चैनलों के पुनरुद्धार को कार्य किया जा रहा है। वर्ष 24-25 के दौरान 527 करोड़ रुपए की लागत से 208 पुलों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। हमारी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि बेहिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण में विकास प्रक्रिया में बराबरी का योगदान देते हुए शान से रह सके तथा बच्चों की अच्छी देखभाल के साथ एक सुरक्षित वातावरण दे सके। प्रदेश में गिरते लिंगानुपात रोकने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 22 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक धरा से प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की थी। सरकार के प्रयासों से 10 वर्षों के बाद प्रदेश का लिंगानुपात 860 से बढ़कर 910 पहुंच गया, जिसमें और सुधार के प्रयास करे जा रहे हैं। प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए 4,000 आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूलों में अपग्रेड किया गया। राज्य भर के इन 4,000 प्ले स्कूलों में आज तक करीब 50,000 बच्चे एडमिटेड हैं। इसके अलावा 4,000 और प्ले स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा राज्य करीब 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को सोलर ऊर्जा से जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री